बाय मुलाजा होशियार तांत्रिक तवकलनाथ पधार रहे। करता था इस शमशान घाट में ना जाने कितने हमारे चिरक्षा पर घूमा करते थे, लेकिन किसी कोई पता नहीं हो सकता है दुआ भभूत के संभाल लेने गए हो। मैं बोलता हूँ अपने चेलों का इंतजार करता हूँ, आते हो गए अराव निरंजन भोले शंकर। गुरु गोरखनाथ की जय। अलग अलग इंजन अलग अलग इंजन नहीं, अलग निरंजन अलग अलग इंजन। ये बताओ कहाँ गए थे? हम गए दुआवनी के भभूति भरे। अच्छा हाँ, साथ साथ एक कुछ आइटम चुग रहन ले आए के धई दी। अल्लाह तुम्हें मालूम है कि हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है? लेकिन हमें जनता जनाजा को क्या मालूम और घर आती बराती को क्या मालूम कि हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है, हमारा पेशा क्या है? जी बाबू साहब। दोस्तों अभी आप सब गुमराह है। शाम से पहले आप सब मेरा पर्चे ले दिए, इससे पहले आप सब कहानी बोल के दिए कि हमारा नाम क्या है, हमारा काम क्या है। आप भोले शंकर परिया वाले, भोले शंकर परिया वाले, यानी दोस्तों में जय छाड़ करो। बिंदवासिनी आवा, अरे बिंदवासिनी आवा, विंध्याचल छोड़ पहाड़ी को, अरे काली आवा कर कपड़े छोड़ा बंगाल की खाड़ी को। दोस्तों हम कोई घर नहीं, अरे दोस्तों हम कोई घर नहीं, इसे जिला उज्जैन शहर का रहने वाला, मेरा नाम तांत्रिक तवकलनाथ है। अरे तांत्रिक तवकलनाथ है। एक दिन की बात है अहल्ला, पहले मैं छोटा मोटा होता था, तांत्रिक था, ओझाई करता था। एक दिन की बात है मैं माशान घर पर गया बैठ करके माशान दादा को याद कर रहा था। वैसे शमशान घर में यहाँ जाने कहा से घूमता घूमता एक रतन सिंह सेठ आ गए। रतन सिंह सेठ आ गए। रतन सिंह सेठ हमको देखा, कहते ही मेरे पैरों पर कीपड़ से कहने लगा कि सेठ जी मुझे बचा लो, हमारी पत्नी जिंदगी संकट में है। मैंने पूछा सेठ जी बात क्या, साफ साफ बताओ। बोले बोले महाराज बात क्या है? अरे बात क्या है, हमारी पत्नी के ऊपर कोई बुरी आत्मा के साया है। मैं कहा घबराने की बात नहीं है, अगर तुमको अपनी पत्नी को ठीक कराना है तो तुमको अपने घर में उसको ले जाना पड़ेगा। अहिल्ला शायद ये हमारी बात को मान करके, हमारी बात को मान करके अपने घर लेकर गए। जी गुरु जी। जब मैं घर गया मैं क्या देखा अहिल्ला, अरे जब मैं घर गया मैं क्या देखा, रतन सिंह के सेठ की पत्नी नयूर जवान थी। जब मैं उसको देखा तो हमारी नीयत खराब हो गई। अरे राम हो, मैं सोचा कि मैं इसकी जगह साथ कैसे खिलवाड़ करूं।
मैं रतन सिंह शेर को मेरे पास बैठाया, थोड़ा मोड़ा झाड़ फूक किया। देखा बेटा, तुम्हारी पत्नी ठीक कब होगी? जब तुम कुछ सामान लेकर के आओगे, क्योंकि वो झाई बैठा में सामान लगता है। सामान लगा है। भोले महाराज लाना क्या होगा? मैंने 3 पन्ने का पर्चा बना दिया कि जाओ मार्केट में सामान लेकर के आओ। जब तुम सामान ढूंढोगे, झाड़ फूक का सामान लेकर के आओगे, तब तो मैं यहाँ अपना काम बना लूंगा। अहिल्या बेटा, राधा सिंह साहब मार्केट चले गए सामान लेने के लिए। ऐसे भी मैं सिखाने से अपनी बात कहा, उसकी जवानी से मैं खेलना चाहा, लेकिन थोड़ी देर में ना जाने कैसे वो रतन सिंह सेठ वापस आ गया। आया ससुर सारा कारनामा देख लिया। ही मेरे गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा, ऐसा थप्पड़ मारा कि मैं सर में से पानी हो गए। उस वक्त मैं कुछ नहीं बोला। आज मैं कुछ नहीं बोला, सीधा साधा अपने मासान घाट पर चलाया। लेकिन जब मैं दोबारा गया, पता लगा कि शेर रतन सिंह अपनी पत्नी लेकर के यहाँ से फरार हो गए। जिसे कोई पता नहीं है। मैं पता लगाते शांति में कहा गया, जिला बांदा, जिला बांदा मौजा बादलपुर में पता लग गया। वो ससुरा सेठ अपने सठाने लेकर के बादलपुर ग्राम सब रह रहा है जी। आज हमारा विचार ये कह रहा है कि चलो अपना उज्जैन शहर छोड़ करके बांदा शहर ग्राम बादलपुर में अगस्त से ठनिया हराम खो जैसे, उसके कारण राधा सेठ हमारे गाल में थप्पड़ मारा है। अगर मैं सब मां का बदला न चुकाया तो हमारी माँ का दूध हराम है। लेकिन शैल कैसे है, हारमोनियम में संगत करे आप साहब सम्मानित बच्चा लाल प्रेमी बिरहा गाय कलाकार कैसे बता रहे अपने हारमोनियम से, साथ ही साथ नकारे में संगत करे आप साहब सम्मानित संगीत लेखक अरविंद कुमार गौतम कैसे बता रहे मास्टर साहब अपने नकारे के बोल से, और ढोले में संगत कर रहे नारायण प्रसादपुर व जठवाड़ा प्रतापपुर वाले कैसे बता रहे हैं अपने ढोलक के झनकार से, और मजेरे पर छोटा बेटा साजन कैसे बता रहा है छोटा से सबका समय होता है। गुरु जी, हमारा समय ये था, उस समय में जब मैं उझाई कर रहा था, हमसे पूछो जब वो रतन सिंह सेठ हमारे गल में थप्पड़ मारा तो हमारे पर क्या गुजरी होगी? बड़ी बदनामी हुई और क्या? अपने आप को शर्मिंदा हो गया जी। कैसे बता रहे मास्टर साहब? समय के तो नाथी नाजुक हो, जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, अरे जमाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। समय कितना भी नाजुक हो, जमाना याद आता है। महाभारत में अर्जुन का निशाना याद आता है। बजाया शंख पारख ने तराना याद आता है। अरे बजाया शंख पारख ने तराना याद आता है। बजाया शंख पारख ने तराना याद आता है। बांधा कर्ण अर्जुन का फसाना याद आता है।
सभी जनता को हमारी पूरे पार्टी से आपकी क्षणों में नमन बंदन प्रणाम बा। भैया बबुआ हमारा नाम रतन कलीबा, जो कि आप लोग जबलपुर के रहने वाली है, लेकिन हम तोशी सबसे क्या बताई। जबलपुर शहर में रहने वाली मैं हूं और हमारा गांव आप लोग सुनिए जलालपुर के रहने वाली है। हमारी दुश्मनी हमारे ससुराल में हुई क्यों, आपसे बताऊं क्या दुश्मनी आखिर हुई ससुराली में, हमारे नैहरे में नहीं, हमारे बल्कि जहां राहत रहे हुआ दुश्मनी हुई। हमने किसी से प्यार करना शुरू कर दिया। जब हमने प्यार किसी से करना शुरू कर दिया, धीरे 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 हमारे परिवार को हानि, हमारे पति को जानकारी हो गई। हमारे पतिदेव हमको सताने लगे। मैंने सोचा कि अगर मैं ये परिवार को तहस नहस ना कर दूंगी, आखिर जब पति से इच्छा न भरी, पति से मान सम्मान न मिली, बहुत धन होए बहुत दौलत होए, अगर पत्नी को सुख न दे पाए तो ऐसे पति कोने काम को आग लगा दो, उस घर को लाग लगा दो, उस घर को शमशान घाट बना दो, अब सारी दौलत अपने कब्जे में कर लो। मैंने सोची कि परिवार को शमशान घाट नहीं बनाओगी तब तक की सारी दौलत हासिल नहीं होगी। मैंने सोची कि हमारा पति जब जान गया है पूरे परिवार में शोर मचा देगा तो हमारा मान सम्मान, हमारे माँ बाप को सब चला जाएगा। मैंने अपने पति को रात में खाना बनाई और खाना बना के सबको पूरे परिवार, मैंने दिन में खाना बना के, जब इंसान जब तैयार हुए ड्यूटी जाने के लिए, मैंने खाना बना के सबके खाना में जहर मिला दिया। सब चारों प्राणी खत्म हो गए, लेकिन परिवार में एक सदस्य बचा। वो कि मेरा देवर था, वो कॉलेज गया था, वो बच गया। तब गांव वाले धीरे धीरे जानकारी हुई तो उससे पहले मैंने भागने की कोशिश किया। गांव वाले जान पाए कि रतन कली सबको मार डाला। जब हमारी ओर दौड़ने को कोशिश किए, मैंने तत्काल वहां से भागकर अपने नैहर चली आई तो उससे सबसे क्या बताई, हमार भाई भौजाई खत्म हो गए। हमारे पास तो उसे क्या बताई, दुईटी भतीज हैं, बड़ा मैगर हैं, इतना मैगर हैं, भगवान करे सबका बेटवा भतीज ऐसे मिले जैसे हमार भतीज मिला है। लेकिन हमारे दिल के तमन्ना बा, अब क्या बताई, कैसे खुशहाल रहा पतो हमारे से हमार बेटवा। हाँ के बुआ तोहार खुरी छुई, पगलवा तोनहान का बोली सुन के तना माया हुआ था। नैहरे में रहाई के मतलब सब मिलाए के रहाई के बड़ा था। वैसे बुआ तो बुढ़ाई भले गई है, लेकिन अब नीच लागत। सुन पहले तो नहान सोचत होगा कि कहीं मनई मर गया, शौक श्रृंगार कहे करेगा, काहे छिनार करत हो? छिनार नहीं श्रृंगार। ये बड़े श्रृंगार अगर न करे रहा भाई तो बताओ हमनी कैसे लागब, निक कैसे लगबू? अके बड़े श्रृंगार करे चाहिए, मनई मारा तुम्हारा श्रृंगार का छूट जाएगा। मेहरारू कोने काम का भतार मरे के बाद जो श्रृंगार न करे, विधवा बन के घूमे हो, जे विधवा बन के हूँ घूमई, जेका पैसा कौड़ी के परेशानी हो, आखिर बता विधवा बन के घूमी है वही। सुन पहले लोग गांव वाले नहीं जानते कि विधवा बा, खाली हमार भतीज हमार भौजाई जानत है। गांव वाले जानते बता रहे थे बा, हाँ छोड़ के चली आएगा। लेकिन सुना पहले हम ही सोचत बाते ई दिन कैसे हमार करिया कोनो पता। पागल अवई हम तो हार करे बड़े हवई यही का करेगा रे, सेवा सत्कार और क्या। लेकिन अब तो उससे क्या बताई, बहुत याद आवात है के कई कि उड़ेला बदरा, उड़ेला बदरा, उड़ेला बदरा, हमारे नैहरे की ओरिया राम, उड़ेला बदरा हमारे। जाई
माला गुछेला मलिनिया भीगेला काजला हमारे नैया रे नैया। जाई के यथा तेरा बगैचा में परसो जाई हे माला गुछेला मलिनिया भीगेला काजला हमरो नैया रे नैया। अब चलत बाटे अपने भतीजन के देखी का हाल बा का करता और साथ ही साथ भतीजन के साथ साथ पतोह कही चाहे बिटिया कही लेकिन एक ही तब है जब हमार भाई नहीं ना हमार भौजाई बा सही है। यही सोचत बाटे ऐसे इनके सबके परिवार में रह भाई हमार जिंदगी बीत जाए। बीत जाई। अरे छोटी छोटी नींबू लाओ कहा छोड़ छोटा कि छोटे छोटे नींबू लाओ अरे कसम सी गोल गोल तनी टोई के देख राजा कातिया तो अरे तनी टोई के देख राजा तो हर मनवा जाई डोर तनी टोई के देख राजा। परम आदरणीय बारात मालिक महोदय जी, प्रांगण में हुए पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी तथा नन्हे मुन्ने कर्णधार बच्चे, आप सबको हमारे तरफ से और हमारे पूरे पार्टी की तरफ से नंदन और वंदन होगा। बाबूजी, आप सबको सबसे पहले यह बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ का निवासी हूँ और इस संगीत से क्या वास्ता है। बाबूजी, आप सब गौर करिएगा। जिला बादा गांव बादलपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रोहित है। बाबूजी, घर में मुझसे एक छोटा भाई है जिसका नाम रंजीत है। बाबूजी, रंजीत से छोटी एक बहन है जिसका नाम रूबी है। बाबूजी, हम दोनों भाई की शादी हो गई है। मेरी पत्नी का नाम रीता है और मेरी भयाहू का नाम राधा है। बाबूजी, माँ बाप बचपन में मालिक को प्यारे हो गए। मालिक जिससे दे बुआ इस तरह की दे। बाबू, घर में मेरी बुआ एक है जिसका नाम रतन कली है। बाबूजी, माँ बाप के मर जाने के बाद हम तीनों प्राणियों को बाबूजी माँ बाप का प्यार दिया, से पाल कर सयाना किया, बल्कि दोनों भाई की शादी भी मेरी बुआ ने किया। बाबूजी, लेकिन राजकुमार नहीं दिखाई दे रहा है। अगर उससे मुलाकात होती तो कुछ बातें करता कि ना तो तेरी भाभी रीता ना तो बहन रूबी दिखाई दे रही है। नमस्ते भैया। भैया नमस्ते। बात क्या है भैया, बड़े आप परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान ये नजर आ रहा हो कि कोई प्राणी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ना तो तेरी भाभी रीता दिखाई दे रही है, ना छोटी बहन रूबी दिखाई दे रही है, ना तो बुआ दिखाई दे रही है। भैया, बुआ जी गई है गांव की तरफ टहलने के लिए, और रही बात भाभी माँ की, भाभी माँ घर के कामों में व्यस्त है। बहन रूबी तो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। क्या करोगे?
एक तो मैं रीता को इतना समझाता हूँ कि अगर तू पाँव की भारी है तो कम से कम कुछ देरी आराम तो कर लिया कर। हाँ भैया, मैं भी भाभी माँ को कितनी बार मना किया कि भाभी माँ आप ऐसा कोई काम, ऐसा वजन का चीज मत उठाइएगा कि जिससे मुन्ने को तकलीफ हो। भैया बोल मुन्ना। आइए थोड़ी देर बैठकर हम और आप भाभी माँ का इंतजार करते हैं। हो सकता है कि भाभी माँ आती हो, लेकिन ऐसे नहीं भैया, कुछ गुनगुनाते हुए। आइए बाबूजी, आज की दुनिया देखिए बाबूजी, आप सब एक माँ बाप अपने 4 औलाद को मेहनत मजदूरी करके खिलाते हैं बाबूजी। लेकिन आज का जमाना हुआ गया है कि चाहे 4 औलाद हो लेकिन माँ बाप को एक लोटा पानी नहीं देते हैं बाबूजी। आइए 2 लाइन के गीत है बाबूजी, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। करा में माई के करा बाप औलाद के लिए कितनी बड़ी कष्ट झेलते हैं बाबू, कितना मेहनत मजदूरी करते हैं बाबू, लेकिन बुढ़ापे में एक लोटा पानी नहीं देते हैं औलाद। समय
बुढ़िया महतारी क्या सोचती है बाबूजी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बुढ़ापे लाठी का सहारा बनेंगे। भोला बरसात चुआई घरवा वो सारी रात दिन पानी का छाई बुढ़िया महतारी। सारे रात दिन पानी का छाई बुढ़िया महतारी। गिरोई जमीन भला हो अपने औलाद को पढ़ाने के लिए तल पर का गहना बेच देती है बाबू। जब भी औलाद नहीं सोचते हैं कि मेरी माँ बाप क्या किया है। मेहनत मजदूरी करके लड़कन के खियावे पढ़ाई के खातिर देखा गहना बेच जावे। मजदूरी करके लड़कन के खियावे पढ़ाई के खातिर देखा गहना बेच डावे। आई गली में हरी लक्ष्मी बाई के करा में बाबू रही है के करा में बाबू रही है के करा में बाई के करा में। राजकुमार हाँ भैया। मैं सोच रहा हूँ कि आज मेरे दिल में कुछ बात है। जी भैया। मैं ये सोच रहा हूँ कि आज मेरा पूरा परिवार जब इकट्ठा होगा तो मैं अपने दिल की कुछ बातें कहना चाहता हूँ। चल रहा हूँ बैठकर अपनी रीता और अपनी बहन रूबी का इंतजार करता हूँ। आप बैठ जाइए, हम पूरे परिवार को बुला देते हैं। बड़ी भाभी जी, छोटी भाभी, छोटे भैया, बहन, आप सभी लोग आइए। भैया आप सबको याद कर रहे हैं।